मुझे एक्सेल में वीबीए नहीं आता है और वीबीए अगर मैं एआई से भी जनरेट करवा लूँ तो मुझे इंटीग्रेट करने नहीं आता है। ऐसी मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े यूट्यूब पे, तो मैंने बताया फाइनली कि अब आपको ये करने की ज़रूरत नहीं अगर आपके पास ये ऑटोमेशन टूल है। जी हाँ, जहाँ पे भई ये ऑटोमेटिकली आपका वीबीए कोड जनरेट करेगा एआई की मदद से और एक्सेल के अंदर इंटीग्रेट भी करेगा बस एक क्लिक से। कैसे? ये जानने के लिए इंटरेस्टेड हो, एक्सेल बूस्टर के अंदर यहाँ पे एआई फंक्शन बिल्डर में है वीबीए फंक्शन बिल्डर। तो वीबीए फंक्शन बिल्डर जो कि आपका फॉर्मूला बनाएगा एक्सेल में, और फॉर्मूला हमें क्यों बनाना पड़ता है ये सवाल बहुत सारे लोगों को होता है। फॉर्मूला बनाना इसलिए क्योंकि एक्सेल में भाई कुछ ऐसे कैलकुलेशन से जो हमें कस्टमाइज करने हैं एक्सेल में, उसके लिए फॉर्मूला नहीं है। तो आइए प्रैक्टिकली उसे जानते हैं, तब आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि फॉर्मूला क्यों बनाना है और कैसे बनाना है। प्रैक्टिकली जानते हैं, लेट्स बिगिन। सबसे पहले ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देख लीजिए। यहाँ पे एम्प्लॉय है और जहाँ पे स्टार्ट टाइम दिखाई दे रहा है आपको और एम्प्लॉय का एंड डेट टाइम दिखाई दे रहा है। मतलब इन एम्प्लॉयज़ को कुछ क्वेरीज या कुछ टास्क असाइन किया जा रहा है, जो कि भी स्टार्ट डेट टाइम दिखाई दे रहा है 1 फेब 2026 10 बजे सुबह ये पर्टिकुलर टास्क असाइन किया गया है इनको, और उन्होंने फिनिश किया है 3 फरवरी 2026 3 फरवरी 2026 शाम को 4 बजे 16 मतलब 4 बजे। अब इसमें क्या है कि आप बोलोगे बहुत सिंपल है यार, एंड डेट माइनस स्टार्ट डेट हमें इतना पता है, बट दिस इज नॉट दैट मच सिंपल। बिकॉज करना क्या है, ये जो क्वेरीज है इसको ज़रा डिटेल में इस प्रॉब्लम को समझते हैं। सपोज जो क्लाइंट है उन्होंने इस एम्प्लॉय को, जो भी ये एम्प्लॉय क्वेरी हैंडल करने वाले, क्लाइंट गिव्स कंप्लेंट ऑन संडे, और ये संडे आ रहा है 1 तारीख को, राइट, फरवरी 1 तारीख को संडे आ रहा है, एंड संडे को वीकली ऑफ है इस एम्प्लॉय का। आर यू गेटिंग गाइज? तो संडे 10 बजे क्वेरी आ गई है, बट उन्होंने रिजॉल्व की है ट्यूसडे को, क्योंकि वो संडे को अवेलेबल नहीं थे और मंडे को अवेलेबल वो थे, लेकिन वो शायद दूसरा टास्क कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस क्वेरी को रिजॉल्व किया है यहाँ पे। सो अब आप देख पाओगे कि आई थी संडे 10 बजे से क्वेरी और शाम को यहाँ पे 4 बजे क्लियर हो चुकी है ट्यूसडे को। तो भी यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम, वर्किंग हार्स टाइम कितना लगा, हमें एक्चुअल कितना टाइम लगा वो तो वैसे दिखाई देगा, 2 डेट के बीच में टाइम के बीच में डिफरेंस कितना है, बट यहाँ पे हमें काउंट संडे करना है क्या? नहीं करना है, बिकॉज संडे को हमारा कोई एम्प्लॉय नहीं काम कर रहा था। शुड वी काउंट संडे? नो, याद रखिए संडे नहीं काउंट करना है। अगेन, शुड वी काउंट नाइट आवर्स? नो, बिकॉज एम्प्लॉय का जो वर्किंग आवर है 9 to 6 है, तो हमें उसके बीच में कितना टाइम एम्प्लॉय ने स्पेंड किया उस क्वेरी को, या फिर कितना टाइम लगा वो निकालना है। शुड वी काउंट ओनली ऑफिस टाइम? यस, ऑफिस टाइम काउंट करना है। एंड सो एक्चुअल वर्किंग आवर्स कितने होनी चाहिए? 16 होने चाहिए वैसे काउंट किया जाए तो, मंडे और ट्यूसडे के मिलके, क्योंकि संडे को क्वेरी रिजॉल्व नहीं होगी। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, इसके लिए एक्सेल में कोई फॉर्मूला नहीं है, आप कुछ भी उठा के डाल दो, नेटवर्क डेज ये वो नहीं मिल सकता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत कस्टमाइज चीज़ें करनी है। यहाँ पे आपको संडे रिकॉग्नाइज करना है, यहाँ पे आपको नाइट आवर्स हटा देने हैं, मतलब 9 to 6 वर्किंग आवर्स लेने हैं। तो ये सारा ताम झाम है, इसे एक्सेल में करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसीलिए जो वाई आप पूछ रहे हैं कि हमें खुद का फॉर्मूला क्यों बनाना है, वो समझ लेते हैं। वाई एक्सेल कैन नॉट डू दिस इजीली? बिकॉज काउंट्स टोटल हार्स इंक्लूड नाइट्स भी इंक्लूड है, जो अगर टोटल हार्स में हम करेंगे तो। कैन नॉट ऑटोमेटिकली रेस्ट्रिक्ट 9 to 6, ऑटोमेटिकली नहीं रेस्ट्रिक्ट कर पाएंगे। कैन नॉट स्किप संडे टाइम पोर्शंस, संडे का टाइम पोर्शन स्किप नहीं करेंगे। नीड्स लूपिंग थ्रू ईच डेट, भाई ईच डेट के अंदर हमें लूपिंग करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई इसमें 9 to 6 के हार्स कितने, और वो संडे है तो उसको स्किप करें, राइट। 9 to 6 में बाकी सारे मंडे टू सैटरडे ले लें, और कि आप उसके सैटरडे अगर वर्किंग हार नहीं है तो मंडे टू फ्राइडे ले सकते हैं, बट आई एम टेलिंग यू एग्जाम्पल। सो दिस वॉज द सिनेरियो क्लियर है। तो आइए एक्सेल में आते हैं। अब एक्सेल में आ गए, यहाँ पे मुझे करना है खुद का फॉर्मूला तैयार। अब तैयार हो जाइए आप इसके लिए, आइए एक्सेल बूस्टर में। वी हैव रिसेंटली अपडेटेड आवर न्यू फीचर इन एक्सेल बूस्टर। एज वी प्रॉमिस, कंटिन्यूसली हम कुछ ना कुछ अपडेट कर रहे हैं। एआई फंक्शन बिल्डर, यहाँ पे भाई आपको खुद से कोई सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखना नहीं है। आप इसे लामड़ा में बनाना चाहते हो तो लामड़ा फंक्शंस बिल्डर भी है हमारे पास। लामड़ा फंक्शन बिल्डर में भी एआई की मदद से आप लामड़ा फंक्शन बना सकते हैं। फिलहाल तो ये है वीवीए फंक्शन बिल्डर, इसे हम सीखने वाले। तो वीवीए फंक्शन बिल्डर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये विंडो आएगा, जहाँ पे आप
क्या करोगे, आपके फंक्शन का नाम लिखोगे, आपका प्रॉम्प्ट आप बताओगे एआई को कि मुझे करना क्या है, मैं चाहता क्या हूँ, और फिर उसके बाद वो VBA कोड जनरेट करके देगा आपको, और उसके बाद हम उस फॉर्मूला को हमेशा के लिए ऐड करेंगे वर्कबुक में, यानी कि वो सारे वर्कबुक में ओपन होगा, नॉट ओनली जस्ट दिस वर्कबुक। तो हमें कहीं पे मॉड्यूल में जाओ, ये सब कुछ टेक्निकल कुछ नहीं करना है, सब बस एकदम सामने दिया ही, जैसे आप एक्सेल यूज़ करते हैं वैसे कुछ करना है। सो आर यू गाइस रेडी? ऑफ कोर्स यू आर रेडी, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले इस डायलॉग बॉक्स में मैं फंक्शन का नाम देता हूँ। फंक्शन नेम मैं दे रहा हूँ वर्क हार्स, आप कुछ भी दे सकते हैं, बट एक बात याद रखो, यहाँ पे जो भी नाम आप डिफाइन कर रहे हो वो एग्जिस्टिंग एक्सेल का फंक्शन ना हो, इतना तो आप समझ लेते हो, राइट? वर्क हार्स, और उसके बाद आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखोगे, आपको जो भी फंक्शन का नाम देना है, अपना खुद का नाम भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है वहाँ पे, एज लॉन्ग एज वो एक्सेल का फंक्शन नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट लिखना है, सिंपल, जैसे आप एआई को प्रॉम्प्ट लिखते हैं वैसे एक प्रॉम्प्ट लिखना है। बस मेंशन करना है कि भाई यार आपको एक फंक्शन बनाना है, क्रिएट अ फंक्शन दैट कैलकुलेट्स। अगर आपने ये भी नहीं लिखा तो भी बस समझ जाता है कि भाई फंक्शन ही क्रिएट करना है, क्योंकि ये वैसे भी ज़रूरत नहीं है, बस आपने यहाँ पे इतना मेंशन किया तो भी चलेगा। फिलहाल मैं पूरा लिख रहा हूँ आपको समझने के लिए। टोटल वर्किंग हार्स बिटवीन टू डेट एंड टाइम, वैल्यूज कंसिडर ऑफिस हार्स 9 AM to 6 PM। मैंने बताया कि भाई आपको क्या करना है, मुझे वर्किंग हार्स निकालने 2 डेट के बीच में जितने भी है, और वर्किंग आवर्स कंसीडर करना है सुबह 9 से लेकर शाम के 6 बजे तक, अगर है तो उसी को कैलकुलेट करना है, टोटल कैलकुलेट करना है उसकी। एंड क्या करना है, उसको संडेज को एक्सक्लूड करना है मुझे। यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा नहीं, वो उसे ऐड कर देता हूँ, एंड एक्सक्लूड, एंड की जगह लिख लेता हूँ यहाँ पे एक्सक्लूड संडेज, इसे थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, एक्सक्लूड संडेज, डू नॉट एक्सक्लूड सैटरडे। ये मैंने उसको बता दिया है कि भाई सैटरडे एक्सक्लूड नहीं करना है, डू नॉट एक्सक्लूड एनी सैटरडेज, बट संडेज जितने भी है वो एक्सक्लूड हो जाए, यानी संडे को एक्सक्लूड कर देना है आपको, राइट? संडे हमने वीकली ऑफ किया है, अगर आप सैटरडे संडे चाहिए तो एक्सक्लूड सैटरडे एंड संडे आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो फिलहाल तो हमने लिख दिया कि भाई डू नॉट एक्सक्लूड सैटरडेज, एक्सक्लूड ओनली संडेज, एक्सक्लूड ओनली संडेज लिख देते हैं, एक्सक्लूड ओनली संडेज, क्योंकि ये कभी कभी कंसिडर कर लेगा अगर आपने मेंशन नहीं किया कि सैटरडे, वो सैटरडे संडे वीक एंड कंसिडर कर लेता है, राइट? सो एआई को पूरा मैसेज दे दो कि भाई सैटरडे नहीं, सैटरडे वर्किंग डे ही कंसिडर होना चाहिए, सो डू नॉट एक्सक्लूड सैटरडे। सो नाउ जनरेट VBA कोड, सबसे पहला बटन जो है ये क्लिक कर लेना है आपको। यस, यू हर्ड इट राइट, जनरेट VBA कोड। वाओ, एआई इज थिंकिंग, प्लीज वेट। कुछ ही सेकेंड्स के अंदर एआई आप जो फॉर्मूला, आपको अनऑप्शन आप कोड नहीं देने वाला है, उतना ही कोड देगा जो फॉर्मूला से रिलेटेड होगा, और उसी कोड को आप अपने इसमें ऐड करोगे, और कुछ ही सेकंड्स के अंदर, जैसे मैंने बात की थी, कुछ ही सेकंड्स के अंदर एआई आपके लिए काम करेगा। हियर इट इज़ द कोड। वाओ, इंटरेस्टिंग। आप इस कोड में कुछ एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पे बटन भी दिया है, बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये वर्क हार्स नाम से एक फॉर्मूला बन चुका है, ये देखिए वर्क हार्स, क्योंकि हमने वही नाम दिया था। आप जो भी नाम देना चाहते हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पब्लिक फंक्शन आ रहा है। चलो, इसे टेक्निकली समझने की जरूरत नहीं है आपको, बस आप नॉन टेक्निकल बंदे हो ऐसा समझ लो, और ऐड टू वर्कबुक पे क्लिक करो। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अब तैयार रहो। ऐड टू वर्कबुक पे मैं क्लिक करना चाहूँगा इसे। ये प्रॉम्प्ट लिखा है, सक्सेस कोड जनरेट हो गया है, अब मैं एक्सेल में ऐड करना चाहता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, बस ये ऐड हो गया आपके सारे एक्सेल के लिए, नॉट ओनली दिस। आप किसी भी एक्सेल में जाकर इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है, हियर इट इज़ एक्सप्लेनेशन। वर्क हार्स, स्टार्ट डेट दे दो और उसके बाद एंड डेट दे दो। उसने बताया कि भाई पहला आपका आर्ग्यूमेंट रहेगा स्टार्ट डेट का, दूसरा आर्ग्यूमेंट रहेगा एंड डेट का। ठीक है जी, हम समझ गए। हम आ जाते हैं वर्किंग हार्स में। यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू वर्क हार्स। मैं WORK टाइप करता हूँ एंड देखता हूँ वर्क हार्स। येस, द फॉर्मूला इट इज़ देयर गाइज। वो हो वर्क हार्स नाम का फॉर्मूला आ चुका है। स्टार्ट डेट, हाउएवर हमें यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिखाई देंगे, वो तो पहले दिखा था। अब यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट देने, फर्स्ट कोमा स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, जिसमें टाइम भी इंक्लूड हो। एंटर कर देते हैं, 16 बता रहे हैं, क्या सही है? ड्रैग करके देख लेते हैं सबका। इसका 36 आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है। वाह, इंटरेस्टिंग। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कैलेंडर पे जाके चेक करोगे, 1 तारीख को संडे आ रहा है। सो 1 तारीख को संडे आ रहा है तो संडे का कोई टाइम कंसीडर नहीं होगा। 2 तारीख को मंडे आ रहा है तो मंडे के 9 घंटे, 9 से 6, 9 घंटा, मंडे के 9 घंटे। और ये ट्यूसडे आ रहा है 3 तारीख को, जिसके 7 घंटे, क्योंकि 9 से 4 बजे तक ही है, तो 9, 7, 16 हो गया। इसमें अगर आएंगे 5 तारीख, अगर मैं कैलेंडर यहाँ पे ओपन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप जाकर कैलेंडर में देखोगे तो 5 तारीख को थर्सडे आता है, 6 तारीख को फ्राइडे आता है और 7 तारीख को सैटरडे आता है। तो 5, 6, 7, देन 8 एंड 9, ये 5 दिन आते हैं हमारे पास 5 तारीख से लेकर, राइट?
5 तारीख से लेकर 9 तक कितने आ रहे हैं, 5 6 7 8 9, क्योंकि अब देखोगे 9 को भी 6 बजे तक है, मतलब 6, तो आप देखोगे 5 दिन में से संडे एक्सक्लूड करो, यानी कि 8 तारीख एक्सक्लूड कर दो, 9 घंटे माइनस कर दो, इधर कितने हो गए, 5 दिन के हो गए 45 आवर्स, लेकिन 9 घंटे माइनस हो गए 36, यानी 4 ही दिन का लेना हमें, तो 36 आवर्स बराबर। यहाँ पे आएंगे 7 तारीख और 8 तारीख तो संडे स्किप करो, लेकिन 7 तारीख को 11 बजे चालू हो रहा है यहाँ पे, तो वो बता रहे कि 7 ही घंटे हो रहे हैं, 11 से लेकर शाम को 6 बजे तक, राइट। तो ये हो गया भाई कैलकुलेशन। Wow, interesting. And not only that, guys, if you press Control N, go to the new workbook and type work hours, this will be there. So this formula is globally available for your Excel. Not globally means in your Excel. आप किसी भी वर्कबुक में जा सकते हैं, आपको कोई कोड करना नहीं पड़ा है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा है। VBA फंक्शन बिल्डर में जाइए, इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अगर आपने वर्क फंक्शन नाम से दूसरा फॉर्मूला बनाने की कोशिश की यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास पहले से वर्क हार्स नाम का फंक्शन है, तो सेटिंग में जाकर उसी में वो ओवरराइड हो जाएगा, इसी में अलग सब बनेगा नहीं। और आप नहीं चाहते इसको यूज़ करना, तो यहाँ पे अनटिक करो और सेव करो, ये यूज़ नहीं होगा, किसी को भी नहीं, मतलब किसी भी फाइल में नहीं चलेगा। और चलाना है तो इसे टिक करो। और आप लगता है कि यार ये नहीं, मैंने गलती से क्रिएट किया है, आई डोंट वांट दिस, तो यहाँ पे डिलीट बिट बटन हमने दिया है। सो यू कैन क्रिएट योर फॉर्मूलाज, यू कैन एडिट दैट फॉर्मूलाज, यू कैन डिलीट दैट फॉर्मूलाज, ओके, एंड विदाउट डूइंग एनी टेक्निकल स्टफ। जस्ट प्रॉम्प्ट लिखना है और ऐड टू वर्कबुक करना है एंड बूम। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना। वैसे ये कोड यहाँ पे आता है, उसको कॉपी करके आपको खुद से बनाना है, कुछ करना है उस कोड के साथ, तो वो कर सकते हैं। बट दिस इज व्हाट गाइज, अगर आपका फॉर्मूला पहली बार में काम नहीं करा तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से जाकर उसको डिलीट कर सकते हैं, दोबारा आप ले सकते हैं। बट वो फॉर्मूला के प्रॉम्प्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने प्रॉम्प्ट लिखी कैसी है, तब जाके वो काम करेगा। अदरवाइज दैट फॉर्मूला विल नॉट वर्क फॉर यू, राइट। अगर आपने प्रॉम्प्ट ही दी नहीं, उसको समझ में नहीं आ रहा आप कहना क्या चाह रहे हो, आप कौन सा फॉर्मूला बनाना चाहते हो, आपका प्रॉब्लम क्या है। जैसे मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर था कि यार मुझे वर्किंग आवर्स से कैलकुलेट करने हैं, और मैंने उसे क्लियरली प्रॉम्प्ट दे दिया था। तो क्लियर प्रॉम्प्ट, कौन सा इस प्रॉम्प्ट होना बहुत ज़रूरी है, दैट यू नो ऑलरेडी। बट यहाँ पे आपका टेक्निकली जो टाइम लगता था वो हमने आसान कर दिया है कि भाई उस फार्मूला को आप ग्लोबली और ऐसे जितने चाहिए उतने बनाओ फार्मूलाज, और हर एक एक्सेल में फार्मूलाज दिखाई देंगे एक्सेल बूस्टर की मदद से। और डेफिनेटली इस वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आगे और भी बहुत सारे अमेजिंग वीडियो आने वाले, बने रहे इस चैनल पे। कमेंट ज़रूर कीजिए। बाय बाय।